द्रुपद सारे ऋषि मुनियों को पकड़ के लाता था, लेकिन कोई उसे पुत्र प्राप्ति नहीं करवा पाया। उसमें एक संत आए और संत ने कहा कि पुत्र कमिष्टि यज्ञ कराओ। जैसे एक कथा हो रही है इनके घर पे, तो अब पता नहीं लोगों के मन में है कि नहीं, लेकिन मैं आज बता रही हूँ। जो आज मैं आई हूँ 2 तारीख से, और मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान में मुझे सब चीजें पता चलती है, बहुत बारीकी से मैं हर चीज को देखती हूँ। तो ये एक कथा जो है, ये कथा क्यों किया जा रहा है जानते हैं? कथा का मतलब क्या है? भागवत कथा क्यों किया जाता है? बहुत से लोग थे किसी से भी कथा करवा सकते थे, लेकिन समय में निर्धारित होता है, हर चीज निर्धारित होता है। कौन आएगा, कौन कथा करेगा, कौन भोजन बनाएगा। संसार में हर एक क्रिया परमात्मा के अनुसार ही होता है। अगर ये पत्ता नहीं हिल सकता तो हम और आप कैसे हिल सकते हैं? तो ये समय में फिक्स था, निर्धारित था कि हमें आना था, और ये परमात्मा हमारे माध्यम से इस कथा को करवाना था। तो ये कथा हो रही है। क्या ये लोग मुझे बुलाए हैं? समय बुलाया है। किसी को कोई नहीं बुलाता है, समय एक माध्यम बना देता है। नहीं तो आप देखिए हम कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, लेकिन योग बनता है। और जब योग बनता है तभी ना कोई, नहीं तो हमें आपके इस गांव में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी नहीं थी। हमारा आश्रम बंद है, जिस दिन से आए हैं 1 तारीख को हमने ट्रेन पकड़ा, हमारा बनारस के आश्रम बंद है। और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमारा आश्रम बंद ही रहेगा। तो समय ने भेजा है, ये इसीलिए महाभारत ग्रंथ में सुना रही हूँ। अब देखिए समय के चक्र में कैसे कैसे लोग फंसते हुए जा रहे हैं। इसीलिए कभी किसी को दोष नहीं देना है कि इनके वजह से ये हुआ तो उनके वजह से ये हुआ। और हम कथा करने आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग आप लोगों का अपमान किए, आपको नहीं बुलाए, क्योंकि ये लोग भी परमात्मा से ही संचालित हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जिससे जो करवाएगा उसे उसको भेज देता है, और उसी के माध्यम से वो कार्य पूर्ण होगा। अब राजा द्रुपद जो है, आज बहुत से साधुओं को बुलाए, पुत्र कमिष्टि यज्ञ करना है जी। अब पुत्र कमिष्टि यज्ञ कौन करा पाएगा? जिसे उसका ज्ञान होगा वही ना कराएगा, हर कोई तो करा भी नहीं सकता है। और सज्जनों, उसके बाद जो लोग नहीं करा पाए उन्हें एक जेल में वो डलवाता गया। न तो उन्हें पानी मिलता था और न भोजन मिलता था। उसने कहा तुम साधु बने हो, जब तुम्हें हमें पुत्र नहीं दे सकते हो तो ये कपड़ा पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ, इस कपड़े से भी कोई साधु नहीं होता है। क्योंकि साधु बने हो तो आपको प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ेगा, आपको खड़ा उतरना पड़ेगा समाज में। फिर ये नहीं जी बस कपड़ा रंगवा लिए जी और साधु बन के बैठ गए हैं जी, ऐसे नहीं होगा। कर्म और धर्म दोनों पूरा एकदम तराजू पर बराबर होना चाहिए, तब जाके वो साधु होगा, नहीं तो साधु नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाऊंगा, और जाओ सामग्री जुटाओ और यज्ञ होगा, तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन पुत्र से पहले तुम्हें एक कन्या मिलेगी, पुत्री मिलेगी, क्योंकि पुत्री के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। द्रुपद ने कहा कि मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा पुत्र चाहिए। संतों ने कहा कि नहीं, पहले तुम्हें पुत्री लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी पुत्री के माध्यम से आने वाले समय में धर्म की स्थापना होगी इस भारत भूमि पर। इसलिए उस पुत्री का आना भी जरूरी है। तो उसने अनुमान मन से कहा कि ठीक है, मुझे पुत्री भी ले लेंगे, लेकिन कहा पहले पुत्र ही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। यज्ञ आरंभ हुआ। जैसे यज्ञ आरंभ हुआ तो आहुति डाली गई यज्ञ के अंदर, समिधा डलती गई। उसमें से एक यज्ञ जवान पुत्र प्रकट हुआ। अग्निदेव उसको लेके निकलते हैं और कहे कि महाराज द्रुपद, ये पुत्र कमिष्टि यज्ञ था और ये पुत्र तुमने मांगा था, ऐसा पुत्र मैंने तुम्हें लौटा दिया, और यही पुत्र द्रोण का वध करेगा, अर्थात उनको मारेगा। द्रुपद को बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे एक पुत्र की
प्राप्ति हुई। फिर समिधा डालने के लिए कहा गया। द्रुपद ने कहा कि हे सारी देवी देवता, क्या मुझे ऐसी पुत्री दे सकते हैं जिस पुत्री का बार बार अपमान हो, जिसके साथ बार बार अन्याय हो, जो कुमकुम जैसी सुंदर हो, जिसके अंदर धर्म वास करता हो, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? समय बुलवा रहा है। क्या वो द्रुपद बोल रहा था? समय बुलवा रहा था। और जैसे उसने समिधा डाला तो उसी अग्निकुंड से द्रौपदी निकलती है। इसीलिए उसका नाम यज्ञ शैली भी है, उसे यज्ञ शैली भी कहा जाता है। और उसी हवन कुंड से द्रौपदी प्रकट हुई और इसीलिए उसे द्रुपद कन्या भी कहा जाता है, पांचाली भी कहा जाता है, क्योंकि पांचाल की वो राजकुमारी है। और दृष्टोद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ से एक बेटा और एक बेटी की प्राप्ति हुई। और ये दोनों बच्चे बड़े थे, बच्चे छोटे नहीं थे, जवान थे, 21, 22 साल के ये थे। अब हुआ क्या कि इस पुत्री का पिता को चिंता हो जाती है। बेटी घर में बड़ी होती है तो सबसे ज्यादा चिंता पिता को होती है कि इसका विवाह करना है। तो राजकुमारियों का स्वयंवर होता है, राजकुमारियों का स्वयंवर होता है। स्वयंवर रखा गया और एक पात्र में तेल रखा गया और ऊपर एक मछली बनाई गई और ये कहा गया कि जो इस तेल के इस पात्र में तेल में देख के और तीर का निशाना करेगा और मछली की आंख में वो तीर जाके लगेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अब एक धनुर्धर की खोज हो रही थी। अब ऐसा धनुर्धर कौन था? प्रतिज्ञा बड़ा भीषण था। देश देश के राजा राजकुमार उस स्वयंवर में आए, सब आए और ये लोग वन में थे। पांडु जो हैं, 5 पांडु पुत्र जो हैं वन में वनवासी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना अपना रूप बदल चुके हैं, ब्राह्मणों के वेश में हैं, भिक्षा मांगते हैं और खाते हैं। तो एक दिन लोगों ने कहा कि यहाँ पर स्वयंवर है, तुम लोग मांग रहे हो, जाओ, अरे वहां पर जाओगे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो लोग अपने माता से आदेश लिए, आज्ञा मांगे और कहे कि माताश्री हम लोग जा रहे हैं। माता ने कहा कि ठीक है, हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, अनुष्ठान पर बैठने जा रहे हैं और जो भी वस्तु ले आना आपस में बांट लेना, क्योंकि बाल बाल से तुम लोग ऐसे ही करते हो, जो भी लाते हो आपस में बांट लेते हो, आज भी तुम लोग बांट लेना। पांडु गए, स्वयंवर देखने गए, लेकिन उस स्वयंवर में कोई ऐसा था ही नहीं जो ऐसा निशाना साध सके। तो जो कर्ण था उसको भेजा गया कि तुम जाओ। जो शकुनी था उसने कहा तुम जाओ। अब शकुनी आया जी, शकुनी ने उसको कहा कि जाओ निशाना साधो, तो गए। तो अब शकुनी की बुद्धि कैसी है जानते हैं? कपट बुद्धि है। उसने कहा कि निशाना तुम साधो, द्रौपदी को तुम जीत लो और विवाह हो जाएगा दुर्योधन के साथ। अब बताइए ऐसा कभी होगा? कोई स्वयंवर कोई जीते और विवाह किसी और के साथ? तो द्रौपदी क्या है? यज्ञ शैली, यज्ञ से प्रकट हुई है, जिसके हृदय में धर्म का वास है। तो वो जानती थी कि ये कर्ण जो उठा है, ये इसके साथ तो मेरा विवाह होगा नहीं और ये अधर्मी के साथ मेरा विवाह करवाएगा। तो उसने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती और उसको भी बड़ा अपना अपमान फील हुआ। उसने कहा कि अरे मैं तो राजा हूँ, यज्ञ देश के राजा हूँ और ये मुझे सूत पुत्र कह रही है। तो अब देखिए उसने भी अपना अपमान समझ लिया। अब उसने अपना धनुष रख दिया और चला गया। तो अब उसमें कोई था ही नहीं कि जो निशाना साधे। तब हुआ आगे क्या? अब जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि द्रुपद अब इन ब्राह्मण समाज को बुलाओ। होता क्या है, कई बार क्षत्रियों की भुजाओं में बल नहीं होता है तो ब्राह्मण स्थिति को संभालते हैं। और ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो क्षत्रियों का काम करते हैं, जैसे परशुराम जी हैं, ब्राह्मण होते भी है, उन्होंने बड़ा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है उनके पास। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाओ। और जब ब्राह्मण समाज के लोग आए तो उसमें पांडु भी थे, ब्राह्मण के वेश में थे और उन्हीं को तो भगवान बुला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय ब्राह्मणों के वेश में छुपे हुए हैं। तो उस समय अर्जुन आते हैं और अर्जुन
उन्होंने निशाना साधा और द्रौपदी के साथ उनका जयमाला पड़ा। और जैसे ही जयमाला पड़ा तब लोग लेके जाने लगे। तो जब लेके गए तो अपनी माता के पास गए तो माता तो अनुष्ठान पर बैठी थी। उन्होंने कहा कि माँ हम कुछ लेके आए हैं। तो माँ ने कहा, आदेश दिया, आज्ञा दी कि तुम लोग आपस में पांचों मिलके बांट लो। माँ की आज्ञा थी। आज के क्या बेटा बेटी आज्ञा मानते हैं क्या? मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन अब ये वो पांचों भाई सोचने लग गए कि द्रौपदी तो एक है, हम कैसे पांचों बांटेंगे इसे? माता का आदेश है, माँ की आज्ञा है, तो माँ की आज्ञा भी तो माननी पड़ेगी। अब बड़ा धर्म संकट ऊपर आ गया। अब धर्म पर ही संकट आ गया जी। अब एक कन्या से पांच लोग कैसे विवाह करेंगे? अब सब असमंजन की स्थिति में बैठे हैं। अब कुंती भी जब बाहर आई तो उसने कहा, पुत्र मैं नहीं जानती कि तुम राजकुमारी को लेके आए हो, मैं तो आज्ञा दे दी, अब तो मुंह से निकल गया। तो उस समय भी वेदव्यास जी को बुलाया गया। वेदव्यास जी आए तो उन्होंने कहा कि उपाय है, तुम पांचों इसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि इसने भी ऐसे ही वरदान मांगा था। पूर्व जन्म में उसने भी तपस्या की थी, तो उसने भी शिव जी से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्मनिष्ठ हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो योद्धा हो, मुझे ऐसा पति हो जिसे कोई हरा न सके, मुझे ऐसा पति चाहिए जो रूपवान हो, मुझे ऐसा पति चाहिए कि जिसके अंदर सारी औषधियों का ज्ञान हो। तब एक आदमी में तो हो नहीं सकता है, हो पाएगा? अब एक आदमी में इतना गुण कैसे हो सकता है? अब ये बात वेदव्यास जी जानते थे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गुण तुम सब में है और तुम योनिज नहीं हो, अयोनिज हो, क्योंकि तुम पांचों माँ के गर्भ से नहीं जन्मे हो और द्रौपदी के भी जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए ये कार्य संभव है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और इस स्थिति में पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। 5 लोगों ने एक पत्नी के साथ संकल्प लिया, व्रत लिया कि इसके साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन उसके साथ भी नियम बनाया गया। अब 5 पति हैं, पांचों एक साथ आ जाएं तो वो जी पाएगी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि 1 साल तक एक पति के साथ रहना है, फिर 1 साल तक साधना करनी है, उनकी सारी स्मृतियों को भुला देना है कि 1 साल क्या क्या हुआ। जब कोई भूलेगा तब न किसी के साथ रिश्ता बनेगा। ये क्या द्रौपदी का जीवन साधारण था, इसीलिए वो साध्वी है, क्योंकि उसने अपने जीवन में साधना के महत्व दिया है। साध्वी किसे कहा जाता है? जो साधना व्यक्ति करता है। तो 1 साल तक एक पति के साथ रहती थी, फिर 1 साल वो साधना करती थी, उनकी सारी स्मृतियां भुला देती थी, ध्यान करती थी। उस अग्नि में वो सब कुछ खत्म हो जाता था, क्योंकि वरदान ऐसी मांगी थी, जो मांगा जाता है वही तो मिलता है। और ऐसे ऐसे करके फिर वो द्रौपदी के भी 5 पुत्र हुए। और आगे चल के जब ये देखा गया कि अब ये सब हस्तिनापुर में ही रहेंगे, तो दुर्योधन कहता था कि हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ये 2 भाइयों की लड़ाई है, महाभारत ग्रंथ जो मैं कथा आपको सुना रही हूं। किसकी लड़ाई है? 2 भाइयों की। लोग कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि लड़ाई होती है। क्या आप लोगों के घर में लड़ाई नहीं होती है? रोज ही लड़ाई होती है। क्या आज घर में महाभारत नहीं हो रहा है? आज भी घरों में महाभारत तो हो ही रहा है जी। अंदर हो चाहे बाहर हो तो रहा है। कोई अंदर अंदर घुट रहा है, कोई बाहर बाहर बोल रहा है। क्या ये महाभारत नहीं है? और 2 भाइयों के बीच में तो महाभारत होगा। तो अब निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उन्होंने कहा कि बंटवारा कर दिया जाए। जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो क्या होता है? बंटवारा किया जाता है। घर का बंटवारा होता है,
संपत्ति के बंटवारा हो जाता है, खेत के बंटवारा होता है, रुपया पैसा का बंटवारा होता है, सोना चांदी का बंटवारा, जो भी वस्तु होगा आधा आधा विभाजित कर दिया जाता है। पर यह बंटवारा दुर्योधन को मंजूर नहीं था। उसने कहा कि हम नहीं देंगे। तो ये हुआ कि चलो इन्हें, ऐसा एक जगह था, जो जगह श्रापित था, बंजर भूमि था, खांडूप्रस्थ था। तो ये कहा गया कि इनको खांडूप्रस्थ दे दिया जाए। तो पांडवों ने कहा हम सहज से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमें शांति चाहिए, तुम सब कुछ ले लो। खांडूप्रस्थ कैसा था? जहां नागों का वास था, जहां पर नाग वास करते थे, जहां तक्षक रहता था, वो खांडूप्रस्थ था, क्योंकि वो नागों को दिया गया था। वहां पर बारिश नहीं होती थी, वहां पर पथरीली जमीन थी, वहां पर कुछ उगता ही नहीं था, लेकिन फिर भी संतोष के कारण उन्होंने वो जमीन ले लिया और कहा कि हम इसी में सुखी रहेंगे। तो इसीलिए सुख किसमें मिलता है? संतोष में। अन्याय करके कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, और वो सब कुछ पाने के बाद भी अभी जब पांडव वहां पर गए तो जो प्रजा थी हस्तिनापुर के, सब पांडवों के साथ जाने लग गए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, बुरे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता भाई। तो आधी प्रजा उधर गई और आधी प्रजा इधर गई, और खांडूप्रस्थ में जाके भूमि पूजन, जैसे ही पानी गिरा वैसे नागों का आक्रमण हो गया। झुंड के झुंड नाग आए और सारी प्रजा को मार गिरा दिए, 10 दिए, सबको काट लिए, सब मर गए। अब बचे कौन? 6 लोग बचे, 5 पांडव और 1 द्रौपदी। कुंती तो हस्तिनापुर में ही है। अब आप देखिए, जो साथ आई वो भी मर गए, और ऐसी स्थिति में अगर आप लोग होते तो क्या करते? बताइए, क्या करते? अब वो 6 मिलकर विचार कर रहे हैं कि अब हम करें क्या। जो जगह मिला, जो बंटवारा में जो हमें हिस्सा मिला, उसमें नागों ने आक्रमण कर दिया, अब हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है? मोर मुकुटधारी जिसके साथ है, तो क्या वो व्यक्ति हार सकता है कभी? बेशक कोई साथ ना दे, लेकिन जिसके साथ परमात्मा है वो हमेशा जीतता है। क्योंकि आज सब कुछ गंवाने के बाद भी उनके साथ कौन है? भगवान है। पांडवों के साथ कौन है? भगवान है, धर्म है उनके साथ। इसीलिए हमारे पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है कि जीवन से धन जाए ठीक है, जाने देना, लेकिन इस जीवन से धर्म ना जाए। क्योंकि जिस दिन धर्म चला जाएगा ना, उस दिन सब कुछ चला गया। धन जाएगा, धर्म है तो धन मिल जाएगा, लेकिन धर्म चला जाएगा तो धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उस स्थिति में किसने साथ दिया? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। क्योंकि हमने कहा ना, जो भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके हर शब्द का ध्यान रखते हैं। वो मोर मुकुटधारी को बुलाना नहीं पड़ा, उस समय आ जाते हैं। भगवान को कभी बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है सज्जनों, भगवान स्वतः ही आते हैं। जहां भी आप उन्हें बुलाएंगे वहां भी वो आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी के पैसे से नहीं बनते। किसी की तिजोरी में इतना खजाना नहीं है कि कोई भगवान को अपने बस में कर ले, लेकिन भगवान प्रेम के बस में आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम पुजारी है। वो भाव से मिलता है, व्यवहार से नहीं मिलता है। इसलिए जिसने भी भाव लगाया, जिसने भी प्रेम लगाया, उसे भगवान मिल जाते हैं, सहज मिलते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सचिन। द्रौपदी साधना की थी, जिसने अपने जीवन में धर्म का महत्व दिया था। जब सब छोड़ देता है तो भगवान उसके हाथ को पकड़ लेता है, और जिसे भगवान पकड़ ले, क्या उसे कभी
कोई छुड़ा सकता है? कभी नहीं। और भगवान आए और कहे कि पांडव युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है, कोई साधारण युद्ध तो है ही नहीं। और सच में तक्षक से युद्ध हुआ। तक्षक कोई साधारण नाग नहीं था, मायावी भी नाग है, जो इंसान भी बन जाता था, नाग भी बन जाता था, इच्छाधारी नाग था वो, उसको तक्षक नाग कहा जाता है। और उससे पांडवों ने युद्ध किया। और उसके बाद पांडवों ने जब युद्ध किया तो जो तक्षक है उसका पराजय हुआ। जब वो हार गया तो उसने देवराज इंद्र को बुलाया, क्योंकि देवराज इंद्र वचन दिए थे उसको कि जब भी तुम बुलाओगे मैं आऊंगा। तो उसने कहा कि आपको हमारे तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। तो इंद्रदेव समझाते हैं कि ये जो दिख रहे हैं यहाँ 7 लोग जो खड़े हैं, ये साधारण मानव नहीं है। ये मानव रूप में ये जो मोर मुकुट जो धारी हैं, ये स्वयं नारायण हैं। नारायण है ये साधारण पुरुष नहीं है। और जिनके साथ ये खड़े होते हैं फिर वो भी साधारण नहीं होते हैं। और पांडवों के साथ तो मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो इंद्र कहते हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे इनसे, क्योंकि ये मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में आए हैं और इनके समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए समझौता कर लो, उसी में तुम्हारा भला होगा। तक्षक ने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। और उसने युद्ध किया, फिर से हार गया। जब हार गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये जो पांडव हैं, इन्हीं के माध्यम से भारत में धर्म की स्थापना होने वाली है, इसीलिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। मेरा भी इनसे स्वार्थ है, क्योंकि मैं भी संसार में आता हूं तो उन्हीं भक्तों के साथ खड़ा होता हूं जिनके माध्यम से धर्म का कार्य होना है और इन्हीं के माध्यम से धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए तुम इनसे युद्ध मत करो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। लेकिन जो तक्षक था वो जात से सांप तो था ही, लेकिन बुद्धि भी विषैली थी, विष था। क्योंकि सांप जब भी मुख खोलता है तो क्या निकलता है? जहर ही तो निकलता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जब भी मुंह खोलते हैं तो क्या उगलते हैं? जहर उगलते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। तक्षक क्या है? इच्छाधारी नाग है, मनुष्य भी बन जाता है, सांप भी बन जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, जगह जगह पर रूप बदल लेते हैं, जगह जगह पर मन बदल लेते हैं। सच में एक जैसे रहना होता है। जब एक जैसे रहोगे तब तो भगवान मिलेंगे। और दिन प्रतिदिन अगर रूप बदलोगे, व्यवहार बदलोगे, आचरण बदलोगे, तो क्या भगवान आपके कर्म से प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। और वहां पर भगवान ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को, जो शिल्पकार विश्वकर्मा है, उनको उन्होंने कहा कि ऐसा दिव्य भवन बनाओ और इंद्रप्रस्थ के माध्यम से ये इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। और वहां पर इंद्रप्रस्थ महल बन के तैयार हुआ और वहां पर वो 6 लोग उस महल में प्रवेश किए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तक्षक को आदेश दिया कि जिनको भी तुमने विष दिया है, दंश मारा है, डंक मारा है, उन्हें पुनः जीवित करो, अपना जहर वापस ले लो। और तक्षक ने फिर उन लोगों को जहर अपना वापस किया और आधी जो प्रजा मर गई थी फिर उठ के खड़ी हुई और पांडवों के इस तरीके से राज्य बना। लेकिन क्या उस राज्य में आज भी वो सुखी हैं? नहीं। अभी भी दुर्योधन की आंख उनके इंद्रप्रस्थ पर है। अब अपने आप देखिए, अपने जो थाली में भोजन होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है किसी को। दूसरे के घर में क्या बना है वो बहुत अच्छा लगता है। दुर्योधन की भी हालत ऐसी थी।
अपना हस्तिनापुर राज्य उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो इंद्रप्रस्थ, जो खांडवप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ में परिवर्तन हो गया है। अब वो उसको आंखी में चुभने लगा कि अब ये भी मुझे मिल जाए, कैसे मिले। सच में इसीलिए कहा जाता है कि उतना ही हवस बढ़ाना चाहिए जितनी सी इच्छाएं तृप्त हो जाए। इतना भी मत बढ़ा दो कि जीवन का ही अंत हो जाए। और दुर्योधन इसी का प्रतीक है। अब उसने कहा कि मामा श्री, पांडु जो है गृह प्रवेश करवाएंगे और यज्ञ करवाएंगे, उसमें तो हमें लोगों को बुलाएंगे ही। और कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि ये महल भी इनसे छीन लिया जाए। आप देखिए कैसी दुर्बुद्धि है उसके अंदर, कैसी कुबुद्धि है उसके अंदर कि अपने ही भाई को सुख से नहीं रहने देना चाहता है, अपने ही भाई की पत्नी को शांति से नहीं जीने देना चाहता है। और ऐसी बुद्धि लगा कि जब वो लोग वहां पर गए तो वहां पर सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन उसमें शिशुपाल भी आया था। और शिशुपाल कौन है? छेदी नरेश। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है शिशुपाल, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था। जब भी भगवान को देखता था तो गाली देता था, अपमान करता था उनका। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि इसके 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा, अर्थात 99 अपराध को क्षमा करूंगा, और जिस दिन 100 होगा उस दिन इसका मैं वध करूंगा। और उसी गृह प्रवेश जो यज्ञ हो रहा था उसमें शिशुपाल भी आया था। और जैसे उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लग गया सबके सामने। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उसकी एक एक गिनती को गिन रहे थे और कह भी रहे थे कि अनुज तुम गिनती तो कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने बुआ श्री को वचन दिया है कि 99 तक मैं गिनूंगा, उसके बाद मुझसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन उसने बड़ा हल्के में लिया। और बुआ को क्यों वचन दिए थे जानते हैं? जब शिशुपाल हुआ था तो उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। तो जब उसकी भविष्यवाणी जो जन्म कुंडली बनवाई गई तो उसमें ये कहा गया कि जिसकी गोद में जाएगा बैठेगा और ये 2 हाथ लुप्त हो जाएगा, आंख लुप्त हो जाएगी, वही इसकी हत्या करेगा, वही मारेगा। ऐसा उसका भविष्य निर्धारित था। और वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। एक दिन वो अपने बुआ के घर गए, वो छोटा था, बुआ ने ला के दिया, जैसे गोद में आया उसके 2 हाथ गायब हो गए, ये तीसरी आंख भी उसकी गायब हो गई। बुआ को पता चल गया कि मेरे पुत्र पर संकट कृष्ण से ही है, मेरे भतीजे से ही है। तो बुआ ने कहा कि तुम मेरे भतीजे हो, मेरे पुत्र को मत मारना। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि 99 गलतियां मैं इसकी क्षमा कर दूंगा, मैं वचन दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन 100 आएगा उस दिन मैं इसका वध करूंगा। और वही हुआ। समय आज देखिए कहां लाके खड़ा किया, समय आ गया था। क्योंकि एक भजन है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है छीन कौन पाया है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। और आज समय लाके कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब भगवान को उसने बड़ा अपमान किया और भगवान गिनती कर रहे थे। अब जैसे ही 99 पूरा हुआ, भगवान ने क्या किया, सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन ने अपना काम किया, धड़ से उसके शीश को हटा दिया, अर्थात काट दिया, जमीन पर गिर गया। शीश अलग गिरा, धड़ अलग गिर गया। और सबने कहा कि ये तो जग पूर्ण नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि अधर्मी का अंत होगा तभी ना धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि इसका अंत इसी में निहित था। समय इसको लाके इसीलिए यहाँ पर खड़ा किया था और मेरे माध्यम से इसको मरना था। और इस तरीके से शिशुपाल का वध होगा, शिशुपाल का अंत हुआ और वो जग पूर्ण हुआ। उसके बाद जब सब लोग जाने लगे
तो ऐसा दिव्य भवन था, जहाँ पानी दिखता था वहाँ पानी नहीं होता था, और जहाँ पानी होता था वहाँ पर कुछ और ही दिखता था। तो दुर्योधन जब जा रहा था तो उसको दिखा कि ये पानी नहीं है, तो गया तो पानी में गिर गया। जब पानी में गिरा, उसके साथ दासी थी, उसने कहा था कि अंधा का पुत्र तो अंधा ही होता है। और द्रौपदी ने जैसे सुना तो हल्का सा उसने मुस्कुरा दी थी, बस पूरी नहीं हंसी थी, हल्का सा मुस्कान आ गया था चेहरे पे। और दुर्योधन को उसी में अपना अपमान दिखा, और सच चला तो गया, लेकिन जब गया तो उसने कहा कि मामा श्री, इसके मुख की हंसी को मुझे छीन लेना है, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसका अपमान करूंगा। सच क्या प्रतिशोध से प्रतिशोध मिट जाएगा? क्या घृणा से घृणा मिट जाती है? नहीं, लेकिन सब घृणा से घृणा को मिटाते हैं। प्रतिशोध से प्रतिशोध लोग मिटाना चाहते हैं, क्या मिटेगा? क्या आज संसार में नहीं हो रहा है? लोग एक गाली देते हैं तो सामने वाला कहता है इनको 10 देना, हम कम है क्या जी? कोई एक झापड़ किसी को मार देता तो कहता है इसको 4 मार के आओ, क्योंकि हम कम है। पैसे में कम नहीं है, पैसे में कम नहीं है, व्यक्ति में कम नहीं है, तो कम कैसे होंगे? तो ये क्या है? ये प्रतिशोध है। और प्रतिशोध से क्या मिलेगा? क्या शांति मिलेगी? सुख मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब गया तो हस्तिनापुर, लेकिन पहले तो ये था कि ये महल छीन लो, लेकिन अब उसके मुख की हंसी भी छीन लो। इतनी हैवानियत थी। क्या ऐसे लोग इंसान हो सकते हैं जो बार बार अन्याय करे किसी के साथ, उसको मार देने में कोई पाप नहीं लगता है? ऐसे लोग तो इस धरती पर बोझ होते हैं, बोझ। ये धरती भी ढोती है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को मारने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे।